हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आर्चिंग एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जर्नी और चैप्टर हमारा चल रहा है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियोज़ में हमने एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट किया था, जहाँ पर हमने मीनिंग को जाना था। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वही अब आज हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, क्या होती है एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल शब्दों में हम जानेंगे कि इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो जनरेट करता है क्या, इनकम जनरेट करता है। कितना एग्रीगेट प्रोडक्शन, जितना भी इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में जितने भी स्मार्टफोन्स बन रहे हैं तो वो क्या है, स्मार्टफोन्स की एग्रीगेट सप्लाई। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, हाँ, और XYZ जितने भी फ़ोन्स हैं, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, उन सब की इकोनॉमी में क्या है, सप्लाई, क्या एग्रीगेट सप्लाई। जब भी प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन इकोनॉमी में एक सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन जो भी होता है, फ़ोन्स का मैंने एग्जांपल क्या दिया, फ़ोन्स का, तो फ़ोन का जितना भी टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो क्या है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन जो कि प्लान किया जाता है एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो एक छोटी सी बात से शुरू में मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो किससे रिलेटेड होता है। हमने नेशनल इनकम की यूनिट में किया था कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो वैल्यू एडिशन के आइडेंटिकल माना जाता है, और आइडेंटिकल वैल्यू एडिशन से क्या जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होती है, इस बेसिस पर हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई जो होता है आइडेंटिकल होता है इनकम के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज इकोनॉमी में वाई को डिनोट किया हुआ है, वाई मीन्स इनकम, वाई मीन्स इनकम। तो यहाँ 0, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 80, 100, 100। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई भी सेम। क्यों, क्योंकि भी मैंने आपको बताया एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वाई की क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। इसीलिए इनकम अगर 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी, 0, और उसी के प्रपोर्शन में, वाई के प्रपोर्शन में ही एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 1, ठीक है। ये शेड्यूल होता है, ये टेबल होती है एग्रीगेट सप्लाई की। अब इसको हम अगर डायग्राम के तौर पर सीखेंगे, डायग्राम के तौर पर अगर हम सीखेंगे जीरो पे 0 लेवल, 10 पर 10, 20 पर 20, और ऐसे हम सारे पॉइंट्स डिनोट करते चले जाएंगे। तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई जो कर्व होगा वो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई कर क्या आ जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई उसी प्रपोर्शन में बढ़ने लगता है। इसलिए जो 45 डिग्री की लाइन है वो हमने एग्रीगेट डिमांड में क्या सीखा था, एग्रीगेट डिमांड में हमने सीखा था ये रिप्रेजेंट करती है इनकम को और ये रिप्रेजेंट करेगी एग्रीगेट सप्लाई को ही। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या था, हम दो जनरल से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई डू
supply all that they wish to produce. प्रोड्यूसर क्यों चाहेगा कि उन सभी विश टू सेल सप्लाई ऑल दैट दे जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं उन सभी को सेल करना क्यों चाहेगा? क्योंकि प्रोड्यूस इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने, बढ़ती हुई मांग को कंट्रोल करने के लिए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना और जितना प्रोडक्शन उसने किया है वो प्रोडक्शन की यूनिट्स को सप्लाई करना और सेल करना। प्रपोर्शनेट इंक्रीज टू एएस लीड्स टू कांस्टेंट प्राइस लेवल। यहाँ हमने बेसिक असम्पशन में हमने सीखा था माइक्रो और मैक्रो में कि मैक्रो जब हम स्टडी करते हैं तो अब हम ये मानकर चलते हैं कि माइक्रो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। प्राइस लेवल क्या है? प्राइस लेवल कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है, लीड्स टू कांस्टेंट प्राइस लेवल। अगला जनरल सा क्वेश्चन बनता है व्हाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। हम ये क्यों मानकर चलते हैं इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है? क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन है वो बेसिक एजम्पशन है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल जिसने कीन्स ने इनको प्रोपाउंड किया, कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल को प्रोपाउंड किया और बेसिक एजम्पशन में ये माना जाता है कि माइक्रो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, जिस वजह से अगर एएस इनकम लेवल एएस अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, इंक्रीज होगी कौन से? बेसिक एजम्पशन के बेसिस पर। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। आज की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई जाना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इससे आगे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंजम्पशन फंक्शन। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।